नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीके न्यूज बिहार झारखंड। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। पीरपेंती के हीरानंद स्कूल में प्रधानाध्यापिका को किया जा रहा प्रताड़ित। हरिनकुल पंचायत के हीरानंद स्कूल में मुखिया के साथ मिलकर अभिभावकों ने किया हंगामा। अभिभावक सुनील सिंह का कहना था उनकी 2 पुत्रियां इस स्कूल में पढ़ती थी। 4 महीने पहले उन्होंने अपनी बच्चियों का नामांकन अन्य जिले में करवाने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मांग की, जिसमें प्रधानाध्यापिका साक्षी कुमारी ने प्रमाण पत्र में गलत नाम दे दिया था। देखे जाने पर उसमें सुधार की बात करने पर वाइडने से नाम मिटाकर सुधार किया गया, जिसे अन्य स्कूल जहां उन्होंने नामांकन के लिए आवेदन किया था वहां के प्रधानाध्यापक ने अस्वीकार कर दिया व फ्रेश सर्टिफिकेट लाने को कहा। प्रधानाध्यापिका साक्षी कुमारी का कहना है गांव के ही एक शिक्षक पंकज कुमार 20 सालों से यहां पदस्थापित हैं। उन्हीं के द्वारा बिना किसी टीसी और कोई प्रमाण के दोनों बच्चियों का एडमिशन स्कूल में किया गया था। पंकज कुमार हमेशा कोई न कोई विवाद खड़ा करते हैं और हमें मानसिक प्रताड़ना देते हैं। मुखिया दीपक सिंह के साथ मिलकर स्कूल के सरकारी कार्यों में बाधा डाला तथा स्कूल में मुर्दाबाद के नारे लगाए। शिक्षा के मंदिर में मुर्दाबाद का नारा लगाना कहां तक सही है? इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा सारे शिक्षकों के सामने मुझे बद्दी गालियां भेजी। सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष वरुण गोस्वामी भी स्कूल पहुंचे और अभिभावकों को शांत कराया। उन्होंने बताया ऐसा कोई बात नहीं है, प्रधानाध्यापिका को टारगेट किया जा रहा है। प्रधानाध्यापिका ने बताया उन पर दबाव देकर व अधिकारियों के विरुद्ध लिखने का दबाव कुछ अभिभावकों व अनेक गैर अभिभावकों द्वारा बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में मुखिया दीपक सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया मैडम के द्वारा खाना नहीं बनाया जाता है। मैडम ने बताया दुर्गा पूजा के बाद 2 दिन खाना नहीं बना था, जिसका रिपोर्ट मैंने अपने ऊपर वरीय पदाधिकारी को दिया था। प्रधानाध्यापिका ने मुखिया और ग्रामीण पर आरोप लगाते हुए पीरपेंती थाना में एक एप्लीकेशन लिखकर अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज कराया। उन्होंने बताया रास्ते में रोककर मुझे टॉर्चर किया जाता है, मुझे अपनी जान का डर है, इस वजह से मैंने प्रशासन का सहारा लिया। आइए सुनते हैं दोनों पक्षों की खास बातचीत और परेशानी। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह, मैं हरिनकुल का वर्तमान मुखिया हूँ। अच्छा, क्या मामला हुआ था स्कूल में जिससे आपको 60-70 आदमी को लेके जाना पड़ा? सोमवार को ही कुछ ग्रामीणों ने मुझे शिकायत की कि सोमवार को सुबह में करीब 8-9 बजे कि स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो अनियमित हैं और आती नहीं हैं। आज बहुत दिनों बाद आई हैं। 1 महीने से MDM नहीं बन रहा है, तो 1 महीने से MDM नहीं बन रहा है। इस सोमवार से बन रहा है। तो इस पर मैंने सोमवार को तो मैं व्यस्त ना जा सका। मंगलवार को मैं निरीक्षण के लिए गया। निरीक्षण के लिए जब मैं गया, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई MDM बन रहा है, तो उन्होंने दिखाया कि हाँ MDM बन रहा है। मंगलवार को MDM बन रहा था। बच्चों से क्लास में जाके जब मैंने पूछा कि MDM बन रहा है कि नहीं, खाना मिला कि नहीं, तो बच्चों ने बताया कि परसों मतलब कल मुझे बताया कि सोमवार से बन रहा है और उसके पहले 1 महीना से MDM नहीं बन रहा था। और सभी बच्चों और बच्चों के गार्जियनों का शिकायत है कि मैडम अनियमित हैं, 10 दिन 15 दिन में 1 दिन आती हैं और जब नहीं आती हैं तो जो भंडार का जो रूम है जहाँ पर कि MDM के बनने का अनाज वगैरह रखा रहता है उसे ताला लगा कर जाती हैं। 10 दिन नहीं आती हैं और 10 दिन भोजन नहीं बनता है और सारे क्लास के रजिस्टर को वो अपने कब्जे में रखती हैं, जबकि न्यायोचित नियम यही है कि हर क्लास टीचर अपने पास अपने क्लासरूम का रजिस्टर रखेगा और स्टाफ का अटेंडेंस जो बनता है वो रजिस्टर प्रिंसिपल बनता है ना, नियमित रूप से वह आती हैं। मैंने 2 घंटे तक प्रयास किया, जिसका वीडियो फुटेज भी सबूत के तौर पर मेरे पास है, पर वो जो है मुझे रजिस्टर नहीं दी। वो बताई कि वो अपने सीनियर अधिकारी को देंगी, मुझे नहीं देंगी। और मैं अपने अधिकार क्षेत्र में, मेरे अधिकार मुखिया के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो स्कूल का अपने पंचायत में जो भी माध्यमिक स्कूल है 1 to 8 उसका निरीक्षण वो मुखिया कभी भी कर सकता है कि उत्तम क्वालिटी का खाना बन रहा है कि नहीं, शिक्षक जो है कि समय से आ रहे हैं कि नहीं, यहाँ तक कि शिक्षक में गुणवत्ता है कि नहीं, वो बच्चों को पढ़ाने के काबिल है कि नहीं, इसकी भी जांच मुखिया कर सकता है। अच्छा, 60-70 आदमी को लेके शिक्षा के मंदिर में मुर्दाबाद करके नारा लगाना, ये कहाँ तक मुखिया जी? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रही है, अगर शिक्षा के मंदिर में जो पढ़ाने वाले शिक्षक है या जो व्यवस्थापक है प्रिंसिपल, वो नियमित ही नहीं रहेंगी, ना सिर्फ व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी
तो एक पूरी पीढ़ी जो है बर्बाद हो जाएगी। शिक्षा पर बिहार सरकार का लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। मेरी बिहार सरकार से मांग है कि जिस तरह से वो अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक का उपयोग स्वास्थ्य विभाग में करने जा रहे हैं, उसी तरह से स्कूल में भी करें, ताकि यह इन अनियमितता और ये रजिस्टर कब्जा करके जो अवैध रूप से लोग अपना हाजिरी बना ले रहे हैं, इस पर रोक लगे। क्योंकि बायोमेट्रिक को आप चीट नहीं कर सकते, तो सरकार से मेरा मांग है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस हर स्कूल पीछे में। बताइएगा। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ है। और आप किस स्कूल में हैं? मध्य विद्यालय हीरानंद। कितने दिनों से यहाँ कार्यरत हैं? 28 अगस्त 2003 से। 2003 से लेके 2022 तक हैं आप। जी जी। ठीक है। और किस विषय के आप शिक्षक हैं? हम सामान्य शिक्षक हैं सर। सामान्य शिक्षा मतलब ऑलराउंडर हैं। मैंने 1 to 5 में हमारी बहाली हुई है, और इस बहाली के तहत हम सारा यानी 1 to 5 का हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, जो सुनील सिंह के बच्चों का एडमिशन किया गया था, जी जी। तो आपने बिना टीसी का एडमिशन कैसे कर लिया? यह सर कोविड-19 में एक लेटर निकला था। कोविड-19 में 2 साल विद्यालय प्रभावित रहा जी, जिसमें कि यह आदेश आया हुआ था कि आप हमारे अपने पोषक क्षेत्र में कोई भी बच्चे अनामांकित न रहें, इसलिए आपको नामांकन लेना है। तो ऐसा बीओ साहब का आदेश था कि जी, बिना टीसी का एडमिशन बिना लेना? आदेश का हमने कोई ये बात बोला ही नहीं। पहले सुन तो लीजिए। इसमें सर आदेश था कि आप सारे बच्चों का नामांकन कीजिए, कोई भी अनामांकित बच्चा छूटे नहीं, जिसमें कि मैंने 2 बच्चों का एडमिशन इनका भी लिया, जो सच्चाई है सर। कितने बच्चों का एडमिशन लिए थे आप? बिना टीसी के? अब तो सर अभी याद नहीं है, हमारे पास 2 साल 1.5 साल हो गया है चार्ज दिए हुए। अच्छा, इस बीच का हमको याद नहीं। अगला सवाल है हमारा। रजिस्टर देख करके आप देख सकते हैं। आज जो घटना हुआ और ये स्कूल में मुर्दाबाद का नारा लगा, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकारी स्कूल में मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। और चूंकि पहले आप भी प्रभारी रह चुके हैं, तो ये मुर्दाबाद का नारा कहाँ तक इस उचित बात था? से कितना सहमत है आप? देखिए, जहाँ तक है ये हमारा शिक्षा का मंदिर है सर। जी। इस शिक्षा का मंदिर में तो इस तरह की बानी आनी ही नहीं। पंकज सर, एक बात बताइए जी, हमको, पूछिए। ये जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगा, यह कहाँ तक शोभनीय है? यह तो गलत बात है, गलत है। इसका हम भी किनके खंडन करेंगे। किनके द्वारा लगाया गया था नारा? ये हम भी ग्रामीणों के द्वारा लगाया। ग्रामीणों के साथ और कौन था? मुखिया जी भी थे ना? मुखिया जी थे, ग्रामीण भी हमारे थे। क्या नाम है मुखिया जी का? दीपक कुमार सिंह। तो क्या आपने बीच में आके बोला नहीं कि ये सही नहीं मैं है? ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? आप इस स्कूल के शिक्षक हैं, तो क्यों नहीं बोल सकते सर, हैं? 1 मिनट। कल मुखिया जी हमारे विद्यालय में सर आए थे, 12 बजे उन्होंने यहाँ आकर के लगभग। पीछे दीजिएगा मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी साक्षी है। और किस स्कूल में प्रभारी पद पे हैं आप? मैं मध्य विद्यालय हीरानंद में प्रभारी। अच्छा, ऐसा क्या मामला हुआ था जिससे स्कूल में ग्रामीणों के साथ मुखिया जी आके मुर्दाबाद का नारा लगाए? कोई ऐसा मामला नहीं था। कल अचानक से एक हमारे बगल विद्यालय के बगल में एक है सुनील सिंह, उनको बस पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वो आए, पूरे विद्यालय के परिसर में गोल गोल घूम के हम बुलाए हैं, 10 लोगों को बुलाए, 50-60 आदमी का बैठने का व्यवस्था की। हम लोग सब आदमी क्लास में बैठे हुए थे, हम भी क्लास में थे, तो भाई हमको समझ में नहीं आया। उसके बाद अचानक से देखते हैं आधे घंटे बाद मुखिया जी आ रहे हैं। कोई भी बात है, कोई भी मामला है तो बैठ के कार्यालय में हम बोल भी रहे बार बार, मुखिया जी विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको करें, आप आइए कार्यालय में बैठिए, बात करते जो भी है। लेकिन वो एकदम पूरा लगे हुए हैं, उधर जा उधर बच्चों को डरा रहे हैं, हमको डांट रहे, ये कर रहे, ये करके कल वो गए थे। उसके बाद एक बार निरीक्षण होता है, बार बार कितना होता है, एक बार सुबह में करके गए, फिर एक बार दोपहर में, फिर एक बार शाम में आए। शाम में आ करके जब कोई नहीं था तो बहुत सारा बच्चा देखा भी है, मतलब तुमको फूंक देंगे, उड़ा देंगे, इस तरह से बात। फिर बहुत तंग करने लगे, जिधर जिधर जा रहे थे उधर उधर पीछे पीछे जा। ऐसे मान से हम पूछे भी कि भाई अगर ऐसा मानसिक प्रताड़ित आप हमको करेंगे, हमको कुछ हो जाएगा, इसमें हम यहाँ गिर जाएंगे, ऐसे पड़ जाएंगे, हमको भागलपुर जाना है, यहाँ से कैसे क्या होगा? हम अकेले आते जाते, एक अकेली महिला है, हार्ट पेशेंट है, भाई हमको बहुत सारा प्रॉब्लम है। सुनील सिंह का क्या मामला है? सुनील सिंह का कोई मामला नहीं वो है। टीसी वगैरह वाले TC बता रहे थे। देखिए, उनका बात यही था कि उनको जो उनकी बच्ची यहाँ से अष्टम वर्ग पास की, हम उनको टीसी दे दी उनकी बच्ची का। उसके बाद वो जाके किसी अन्य जिला में एडमिशन करवा ली अपनी बच्ची का।
तो अगर अन्य जिला में करवाते हैं तो वो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप पहले अनुशंसा कराइए, वो क्या अनुशंसा कराए नहीं कराए। हमसे जितना बार अगर कहा जाएगा विभाग से कि आप आइए तो हम ज़रूर जाएंगे। उसके बाद हमको बीओ सर जो है हमारे वो मतलब उनसे ये जो सुनील सिंह है ये बोले कि आपको बीओ सर बोलते हैं आने के लिए, तो हम यहाँ से सारा कागज उगज लेकर के गए। नामांकन पंजी मांगा गया था। नामांकन पंजी में उनका यही था कि जो हमारे पूर्व प्रभारी थे श्री पंकज कुमार जी, उन्होंने नामांकन किया था। बच्चियों का नामांकन के समय में जो अष्टम वर्ग में एक तो कभी नामांकन होता नहीं, अगर होता भी है तो उसमें टीसी चाहिए होता है, और सुनील सिंह ने अपनी बच्चियों का नाम बिना टीसी के एडमिशन करवाया था। अच्छा, ये कौन तो एडमिशन करवाया था? प्रिंसिपल आप थे तो आप ही ने एडमिशन किया? जी नहीं, उस समय में हम प्रिंसिपल नहीं थे। उस समय हमारे से पूर्व जो शिक्षक थे, क्या नाम था उनका शिक्षक उनका का? नाम है श्री पंकज कुमार। उनके द्वारा एडमिशन जी, किया उनके गया था द्वारा बिना एडमिशन- टीसी के द्वारा? वो कैसे बिना एडमिशन TC कर के दिया? एडमिशन हुआ अभी था। कहाँ तो कार्यरत इसी हैं? बात पे अभी वो यहीं कार्यरत है, इसी विद्यालय में है। अच्छा जी। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अब skbmarket.com का ऑफिस अपने शहर में भी खुल चुका है, जहां आप शॉपिंग के अलावा विभिन्न सेवाओं का भी आनंद ले सकते हैं। तो जल्दी विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.skbmarket.com या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीके न्यूज बिहार झारखंड।